हेलो फ्रेंड्स, केवीएस इंटरव्यू से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं। और वो क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि केवीएस का जो रिज़ल्ट है वो कभी भी आउट हो सकता है। ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। प्रिपरेशन करते रहिए इंटरव्यू की। अगर आपको लगता है कि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आप प्रिपरेशन बिल्कुल मत छोड़िए, करते रहिए, लगातार करते रहिए और डेमो की प्रैक्टिस भी करते रहिए साथ में। और मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, उस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो अपना बायोडेटा रेडी कर रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन रेडी कर रहे हैं, तो आप कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी भारी भरकम वर्ड का यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से भारी भरकम वर्ड्स होते हैं उसमें हम फंस जाते हैं, क्योंकि उसी पे क्वेश्चन पुट अप कर लिए जाते हैं। जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको जो जिसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है और वो हिंदी लैंग्वेज में कंफर्टेबल है मेरी तरह, तो उनसे ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि आपकी मदर टंग या आप कंफर्टेबल हैं हिंदी लैंग्वेज में, लेकिन केवीएस में इंग्लिश का एक अलग ही महत्व है। तो आप इस कंडीशन में केवीएस के टीचर बनने के लिए किस तरह से एलिजिबल हैं, आप इंग्लिश में बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो हमारे हमारे सामने जब ये क्वेश्चन आता है तो हम उसका आंसर, बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर इस तरीके से प्रिपेयर किया है कि हम इंग्लिश को एज अ सोर्स हम देखते हैं। अगर हम बच्चे को इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं हम एक अलग लैंग्वेज, एक दूसरी लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, तो तो उस लैंग्वेज को हम सोर्स की तरह यूज़ करेंगे। लेकिन जब हम ये सोर्स वर्ड जो यूज़ करते हैं ना अपने इंट्रोडक्शन में या फिर अपने अपने इस आंसर में, तो वो इसी आंसर दिया है ना, इसमें जो आपने सोर्स वर्ड यूज़ किया है, तो इस सोर्स वर्ड से ही एक और क्वेश्चन निकल के आता है। और वो क्वेश्चन क्या है, वही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो वो क्वेश्चन है, सोर्स और रिसोर्स में क्या डिफरेंस होता है। सीधे सीधे वो आपसे यही पूछ लेते हैं कि सोर्स और रिसोर्स में क्या डिफरेंस होता है। तो इसका आंसर मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो सोर्स का क्या मतलब होता है, जो भी नेचर में हमें मिलता है, जो कुछ भी हमें नेचर से प्राप्त होता है, हमारी अर्थ से हमें मिलता है, वो हमारे सोर्स होते हैं। लेकिन जब हम उन सोर्स का यूज़ अपने बेनिफिट के लिए कर लेते हैं, अपने लाभ के लिए कर लेते हैं, तो वो हमारे रिसोर्स बन जाते हैं। इसे आप एक एग्जांपल से भी समझा सकते हैं। जैसे अर्थ से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, लकड़ी मिलती है, लेकिन वो लकड़ी का यूज़ अगर हम फर्नीचर के रूप में करते हैं तो वो हमारे रिसोर्स बन जाते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे भी अच्छा आंसर बनाकर इंटरव्यूअर को बता सकते हैं। अगर आप मेरे क्वेश्चन से सेटिस्फाई हैं तो आप मेरा भी क्वेश्चन का, मैंने जो आंसर आपको आपके साथ डिस्कस किया है, तो वो आंसर भी आप बता सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप मेरे जैसा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप अपने एग्जाम्पल रेडी कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप एग्जाम्पल के थ्रू अगर इंटरव्यूअर को अपना आंसर देंगे तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा इंटरव्यूअर को खुश करने की वजह से या इंटरव्यू को खुश करने के चक्कर में कहीं ऐसा नहीं हो कि आप ही फंस जाएं। तो कुछ ऐसे भारी भरकम वर्ड को बोलने से बचें। जैसे कभी कभार हम बोल देते हैं कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हम बच्चे का करेंगे जब भी हम इस केवीएस के मतलब टीचर बनते हैं। केवीएस जैसी संस्था के जब हम टीचर बनते हैं तो हम कभी कभी अपने इंट्रोडक्शन में हॉलिस्टिक वर्ड यूज़ कर देते हैं। तो वो यही पूछ लेते हैं कि हॉलिस्टिक वर्ड का मीनिंग क्या है, मीनिंग पूछ लेते हैं। तो ये तो काफ़ी सिंपल है, आप सभी जानते ही होंगे, लेकिन इससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल कर आते हैं। तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है उसका आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे आने वाली वीडियो के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।